वेलकम टू द इम्प्रेस इंट्यूटिव हीलर फैमिली। आज हम देखेंगे करंट सिचुएशन। जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी से ये रेजोनेट होगी। ये टाइमलेस है। आपको जिस भी वक्त ये रीडिंग सामने दिखाई देगी, आपके सामने आएगी, ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। आप सिर्फ पूरे प्योर माइंड से, प्योर दिल से इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। महादेव शुक्रिया दातार, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये रही आपकी करंट सिचुएशन और ये रही उसके ऊपर सॉल्यूशंस। फिलहाल हम थोड़ी साइड में रखेंगे और अभी हम देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन। ओके, महादेव स्पिरिट गाइड आपकी बर्ड्स हैं। शायद आपको चिड़िया की आवाज़, पैरों की आवाज़ आ रही है, तो इससे ये संकेत भी आप मान सकते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं बर्ड्स हैं। और जब भी आपको कोई भी ऐसे मैसेजेस या फिर कोई सलाह, कोई गाइडेंस कहीं से मिलती है, उस वक्त किसी बर्ड से आप उसी वक्त उनकी आवाज़, उनका आना, उनका प्रेजेंस आपको जब भी दिखाई देगा, तो आप समझ जाना कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, क्वीन ऑफ वैन, ओके, जजमेंट एंड टू ऑफ वैंड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटाकल। देखिए व्यूअर्स, ये रीडिंग उनके लिए रेजोनेट हो रही है जो बहुत ही फेमिनाइन, भले ही आप मैस्कुलाइन हो पर फिर भी आप में फेमिनाइन एनर्जीज़ है। और ऐसी एनर्जीज़ जो आप आप ग्रोथ की तरफ आप बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इससे पहले भी आपने एक क्वीन की तरह ज़िंदगी जी है और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बहुत सी है। निगेटिव लोग भी हैं आपकी लाइफ में, बट आप उनकी तरफ ना देखते हुए आपको जहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, आपका ध्यान वहाँ पे है, ना कि निगेटिव लोगों के ऊपर। हाँ, बट निगेटिव लोगों को सबक सिखाने के लिए आपके हाथ में वैंड ज़रूर है। ओके, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप पैशनेट हो, और मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके साथ आपको एक अच्छा गाइडेंस किसी से मिलने वाला है। आपके लाइफ में कोई ऐसे मैसेंजर, ऐसे कोई गाइड आपको अच्छे से गाइड करने वाले हैं, जो आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकलने में मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया हुआ है जजमेंट का। जो भी आपके साथ बुरी बातें हुई है, लोगों ने आपके साथ जो भी छल कपट किया है, तो ये श्योर है कि किया है। इसकी वजह से क्या है, आपको जजमेंट, आपने अलमाइटी से कहा है कि मुझे ये जो मेरे साथ छल कपट हुआ है ना, इसके लिए मुझे जजमेंट चाहिए। और ये जब जजमेंट आपके पास आएगा, ये इस तरह से आएगा
एकदम ट्रांसपेरेंट होके आएगा। जिस तरह से आप ना इस जजमेंट के वेट में हैं, आप दूर दूर की सोच में हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, और पीछे क्या हुआ क्या नहीं इसको आप लेट गो कर रहे हैं, पीछे की तरफ ही छोड़ रहे हैं, और आपने आगे की तरफ देख के अपनी खुद की दुनिया के बारे में, अपने खुद का जो वर्ल्ड है, खुद का जो एम्पायर है, वो आपने अपने हाथ में लेके आगे की तरफ आप सोच रहे हैं, और आप इस जजमेंट के लिए रुके हुए हैं। जैसे होता है ना कि हम प्रार्थना करते वक्त, भगवान से रिक्वेस्ट करते वक्त हम ये मांगते हैं कि ये कुछ हो जाए तो मैं ये करूं, है ना। तो ऐसे नहीं, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं कुछ करना शुरू करूं, ये गलत है। इसी के लिए आपको कहा गया है कि आपको ना गाइडेंस की ज़रूरत है, और आपको सही में कोई सही दिशा में मार्गदर्शन करने वाला गुरु, या तो वो फेमिनाइन है या तो वो मैस्कुलाइन है, बट मिलेंगे। तो इसमें है आपको, अभी हम सोल्यूशन देखेंगे कि अलमाइटी आपको इसमें इस सिचुएशन में सोल्यूशन क्या देते हैं। लोगों ने क्या किया है, जैसे आपसे किसी बात की राय मांगी है, तो उस राय के बारे में आपसे राय ली, और लोगों में जाके कुछ कहते हैं ना अलग कुछ जाके बातें बता दी। आपने किसी को एक बात बता दी, उस एक बात को तोड़ मरोड़ के, मसाला लगा के लोगों को इस तरह से बताया गया है कि आप इस सोच में पड़े हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, कि जिसलिए मतलब लोग बीच बीच में ऐसा हुआ होगा, आपने एक्सपीरियंस लिया होगा कि कट ऑफ कर रहे हैं आपसे। तो इसीलिए आपने अलमाइटी से जजमेंट मांगा है कि जहाँ पर मेरी गलती है नहीं, तो आपने मुझे इस मोड़ पे लाके क्यों खड़ा किया है। तो देखते हैं अलमाइटी आपको क्या सॉल्यूशंस देते हैं। अलमाइटी, ये पाइल जिन्होंने भी, जो भी बंदी देख रहे हैं, उनको प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, बहुत ही जल्दी, मैंने कहा ना आपको कोई गाइड करने के लिए आ रहा है, और ये आपकी तरफ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ हो सकता है कि आप जो सोल्यूशन चाह रहे हैं वो सोल्यूशन आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप किसी एक प्रॉब्लम के बारे में उसका सोल्यूशन मांग रहे हैं कि मेरे साथ अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए आप सोल्यूशन मांग रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसके ऊपर मैंने क्या करना चाहिए। तो उसके ऊपर आपको कुछ मैसेज, वीडियोस, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ है, किसी ने आपको फाइनेंशियली कुछ ट्रबल किया है, तो आपको आपकी तरफ फाइनेंस आपकी तरफ आ रहा है। और देखिए आप ना 10 स्टार की पोजीशन में, आप जहाँ पर भी प्योर कहते हैं ना, आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो, ट्रांसपेरेंट पर्सन हो, जहाँ पर भी कहते हैं ना कि जहाँ पर भी लात मारेंगे वहीं से पानी निकालेंगे, ऑल दैट टाइप ऑफ पर्सन। और आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी मेहनत तो आपने बहुत की है, आपको बैलेंस समझ में आता है कि पानी में कितना रहना है, ज़मीन पे रहना और पानी में रहना। स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों भी जीना आपने बहुत अच्छे से सीखा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये जो भी पाइल के लोग हैं, वाह, ये स्पिरिचुअल लोग ज़्यादा हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अभी अभी जस्ट बढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल की भी यहाँ पे आया, मतलब यहाँ पे मैसेज आया हुआ है क्वीन ऑफ पेंटाकल का। आपके अंदर क्वीन की एनर्जी है, आपके अंदर ग्रोथ है, आपके अंदर अबंडेंस है, बहुत सारा पेंटाकल है, और प्रॉस्पेरिटी है,
बहुत कुछ है, आई मीन, पर आप है कि जो चीज़ आप फिर भी अपसेट होके आप बैठे हुए हैं, तो वो अपसेटनेस से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपकी तरफ जो भी अलमाइटी का जो मैसेज आ रहा है ना, हम देखेंगे कि अलमाइटी आपको ये जो 7 ऑफ वैंड है, इसमें अलमाइटी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कि ताकि आप द स्टार इस पोजीशन में जो आप पहुंचने वाले हैं। हम देखेंगे कि अलमाइटी आपको 8 ऑफ वैंड की एनर्जीज के द्वारा, ये जो 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, इसके द्वारा अलमाइटी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अलमाइटी द इम्प्रेस इंट्यूटिव हीलर के इंट्यूटिव मैसेजेस से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जानेंगे। अलमाइटी प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड मी, कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आपने ये जो भी सजेशन दिया है, जो भी गाइडेंस दिया है 8 ऑफ वैंड, कि उनके तरफ कोई मैसेज, उनकी तरफ कोई एनर्जी उनकी टूवर्ड्स आ रही है, तो वो किस टाइप की एनर्जी है, ताकि वो द क्वीन ऑफ पेंटेकल की क्वीन बने और द स्टार इस पोजीशन पे पहुँचे। ऐसी उनकी कौन सा वो मैसेज आप इनको देना चाहते हैं। अलमाइटी प्लीज़ गाइड मी। Almighty, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सबसे पहला तो आया हुआ है मेडिटेट करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले आया हुआ है आपको मेडिटेशन करने के लिए गाइड किया गया है। और हो सकता है आप ऐसे ऐसे लोगों में हैं कि जो मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वालों में से थे। अब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल लाइफ में आए हैं, और ये जो भी आपके साथ चेंजेस हो रहे हैं ना, ये चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया है। ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, आपको ऐसे अगर लग रहा है कि अच्छा खासा सब चल रहा था, अचानक ये सब चेंजेस होने लगे, तो अब क्या होगा, ये होगा। आप शायद आपको 999999 4 टाइम 9 ये नंबर बार बार दिखता हो, तो आप ये समझ जाइए कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड आपकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। तो उससे क्या होगा, आपको ना ये जो डिवाइन की प्रोसेस है, इसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहा गया है। ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना, 555 आपको अगर बार बार दिखता है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको ये जो भी आपके साथ चेंजेस हो रहे हैं, इस चेंजेस को अपनाने के लिए कहा गया है। आपको इस अलमाइटी के ऊपर फेथ रखने के लिए कहा गया है। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपका क्राउन चक्रा के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है आपका थ्रोट चक्रा भी आपका इम्बैलेंस है, क्योंकि जब थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है ना, तो क्राउन चक्रा ये सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट वगैरह होता है उसमें होता है, उसके लिए होता है, राइट। आप और आपका अगर थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, है ना, लोगों के सामने अपनी बात रख नहीं पाते हैं। तो अगर आप लोगों के सामने अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे, तो आपका क्राउन चक्रा कैसे भला उसको ऊर्जान्वित रखिए, क्राउन चक्रा को।
10 to 15 मिनट्स का क्राउन चक्रा का अगर आप स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन, तो आपको फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में, जो इससे पहले भी ये सेम कार्ड आया था, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप अभी ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं उसके बारे में बिना टेंशन लेते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो भी चल रहा है ना, ये देखिए, ये पूरी तरह से आप डिवाइन इसके ऊपर काम कर रही है, तो उनको काम करने दीजिए। आप अभी उसके ऊपर जैसा आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, आप उसको गाइडेंस लेते लेते आगे बढ़िए, बिकॉज नथिंग टू वरी अबाउट, किसी भी चीज़ की आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो आपको कहा गया है कि गाइज़ आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइन प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपकी जो भी मटेरियल लाइफ है उसके साथ आपको फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल और ग्रोथ और अवेकनिंग चल रही है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो प्रॉब्लम आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता भी चलेगा। देखिए, मैंने कहा था ये ना कार्ड एक्चुअली क्राउन चक्रा के नीचे था, वो मुझे दिखाई नहीं दिया था, अभी ये कार्ड्स मैंने कलेक्ट किया तब दिखा है। मैंने कहा था ना कि क्राउन चक्रा है तो थ्रोट चक्रा भी आपको क्लियर करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आप दोनों चक्रा के ऊपर ओम चैंटिंग करके क्राउन चक्रा और थ्रोट के लिए आप हम HAM हम का जो चैंटिंग है वो लेके आप मेडिटेशन कीजिए कुछ देर के लिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप और आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, और ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं आप इनके साथ चलने की कोशिश कीजिए। टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके सारे क्या कहते हैं उसे, आपके सारे प्रयत्न जो भी आपने किए हुए हैं ना, जो भी कोशिश, जो भी लगातार आप ट्राई करते जा रहे हैं, वो सब अलमाइटी देख रहा है कि मेरा बच्चा किस लेवल पे अभी काम कर रहा है। जिस मार्ग पे मैं चलने के लिए कह रहा हूँ उस मार्ग के ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी वो देख रहे हैं। एंड आई गेस यहाँ पे हमने एक और भी देखा था शायद, हाँ, मटेरियल लाइफ। तो आपके जैसे द स्टार आया हुआ है ना, इससे ही पता चलता है कि आपकी लाइफ में जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें आपको ज़रूर मिलेंगी। और ये वैसे तो रीडिंग जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी को ये टाइमलेस है, इसीलिए सभी को रेजोनेट होगी, बट सबसे ज़्यादा अगर रेजोनेट किसी को होगी तो वो है फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस फायर एलिमेंट्स के जो भी व्यूअर्स हैं उन सबसे ये 100% रेजोनेट होगी। तो आपको अगर कुछ जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, और अलमाइटी का गाइडेंस लेने की हमेशा कोशिश कीजिए। और जो भी देखिए, गाइडेंस तो आपको दुनिया भर का हर कहीं पे अभी अवेलेबल होगा, बट जो भी आपको गाइडेंस मिलता है ना, आप उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो ही नहीं करेंगे, आपको जो करने के लिए कहा है वो करेंगे ही नहीं, तो मतलब नहीं बनता है ना, आपको कुछ उससे फ़ायदा मिलेगा ही नहीं, है ना। तो आई विश कि आप ये जो भी आपको अभी बताया है सारे सॉल्यूशंस के ऊपर, सारे मैसेजेस के ऊपर आपने ध्यान देना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और अपने जो भी लव वंस हैं उनको भी इस लाइफ में अपने साथ आगे बढ़ते लेके जाना है। ठीक है जी, खुश रहिए एंड पॉजिटिवली हम कमेंट किया कीजिए, आई क्लेम इट। अगर आप आई क्लेम इट, मैं फिर से दोहराती हूँ, ये मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि जो भी लोग
कमेंट्स में आई क्लेम इट ऐसे लिखते हैं, उनसे एनर्जी मैच हो जाती है, एनर्जी उनसे जुड़ जाती है। और आपके लिए फिर आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस ऐसे आपको वीडियो से के माध्यम से, आपको रीडिंग्स के माध्यम से मिलती चली जाएंगी। तो आपकी लाइफ और सिंपल तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। ओके जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।